हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा मलिक मोहम्मद जायसी चल रहा था, आज मलिक मोहम्मद जायसी को ही हम फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में भी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूफी काव्य धारा के बारे में हमने पढ़ा। ये प्रेम और मस्ती का काव्य होता है। कौन सा काव्य होता है? प्रेम और मस्ती का काव्य होता है सूफी काव्य धारा। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं और हमने मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा कि इनकी जो रचना है पद्मावत, ये इनका एक महाकाव्य है और ये पद्मावत एक श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इस पद्मावत में 57 खंड हैं। कितने खंड हैं? 57 खंड हैं और 57 खंडों में से एक खंड है नागमती संदेश खंड। इन 57 खंडों में से एक जो खंड है उसका नाम क्या है? नागमती संदेश खंड। तो नागमती के बारे में हमने पढ़ लिया है। यानी चित्तौड़ के राजा हैं रतन सेन। चित्तौड़ के राजा कौन है? रतन सेन। इन रतन सेन की पत्नी है नागमती और इधर है सिंगल द्वीप। कौन सा द्वीप है? सिंगल द्वीप, जो वर्तमान में क्या नाम है उसका? श्रीलंका। वर्तमान में जिसका क्या नाम है? श्रीलंका। वहां की राजकुमारी जिसका नाम है पद्मावती। पद्मावती एक अपूर्व सुंदर नारी है और यहाँ पर पद्मावती के पास में ही महलों में एक तोता रहता है जिसका नाम है हीरामन। हीरामन तोता। क्या नाम है इस तोते का नाम? हीरामन। हीरामन तोते में और पद्मावती में कभी बनती नहीं है, इनमें बिगड़ जाती है और ये उड़ करके कहाँ पहुंच जाता है? चित्तौड़ में, जहाँ पर राजा रतन सेन राज कर रहे हैं। और राजा रतन सेन को जाकर के उस पद्मावती के अपूर्व सौंदर्य की व्याख्या करता है, वहाँ वर्णन करता है, उसका बखान कर देता है कि ये राजा रतन सेन तुम चित्तौड़ के बड़े राजा हो, लेकिन सिंगल द्वीप में श्रीलंका में एक राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मावती। अपूर्व सौंदर्यशाली है, अपूर्व सुंदर है, उसकी बराबरी का संसार में कोई दूसरा नहीं है। हीरामन तोते के द्वारा प्रेरित करने पर राजा रतन सेन योगियों का वेश बनाकर, किसका वेश? योगी का, योगी का, साधु का वेश बना करके कहाँ के लिए चल देते हैं? श्रीलंका के लिए। और वहाँ पर एक काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। ये वहाँ साधु सन्यासियों के बीच में मांग के खाते फिरते रहते हैं और अंत में जाकर के ये पद्मावती के कक्ष तक पहुँच जाते हैं और पद्मावती को जाकर के ये सारी कथा सुनाते हैं। ऐसा करने में लग जाते हैं कितने? 12 मास। समय कितना व्यतीत हो जाता है? 12 महीने। और 12 महीने के समय में ये जो नागमती है, कौन है? नागमती। इस नागमती की बड़ी बुरी हालत होती है अपने पति के वियोग में। वो अपने पति के वियोग में तड़पती रहती है, अपने पति को याद करती रहती है, अपने पति का स्मरण करती है कि मेरे पति कब लौट करके आएंगे। और ये 12 महीने का जो वर्णन है इसका नाम दिया गया 12 मासा। इसका क्या नाम दिया गया? 12 मासा। यानी 12 मास, 12 महीने में इस नागमती की अपने प्रियतम रतन सेन के वियोग में कैसी दुर्दशा हो गई है, उस दुर्दशा का यहाँ बखूबी वर्णन किया गया है। तो नागमती अपने प्रियतम रतन सेन को क्या भेजती है? संदेश, पैगाम भेजती है, अपनी खबर शुद्ध भेजती है कि भाई रतन सेन तुम लौट करके आओ, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी
नागमती की कैसी दुर्दशा हो गई है, तुम्हें आकर के ये सब कुछ देखना चाहिए। तो देखो क्या बता रही है नागमती अपने संदेश में, क्या बता रही है। तासों दुख कहिए हो बीरा, जी सुन के लागे पर पीरा। तासों दुख कहिए हो बीरा, जी सुन के लागे पर पीरा। वो को होई ब्यू अंग में पर्दा, वो को सिंगल पहुंचावे चाहा। जैवा कंत गए वो जोगी, हों किंगरी वही झूर भी होगी। बैसेगी पूरी गुरु बेटा, हो गई भसम न आई समेटा। कथा जो कहें आई कोई तेरी, पावरी हुई जन्म वही चेरी। उई की गुण समृत वही माला, अबहु न बहुरा उड़गा छाला। बिरह गुरु खप्पर के या, पवन आधार रहे सो जिया। हाड़ वही सब किंगरी, नशे वही सब ताक। रोबे रोबे ते धुन उठे, कहो बिता की बात। यानी हीरामन जो तोता है उसने आकर के कथा सुना दी है, रतन सेन चला गया है। ये नागमती बेचारी रो रही है अपने पति के वियोग में, अपने पति के बिछड़ने को ये सहन नहीं कर पा रही है। और इसके संदेश को यानी इसकी व्यथा को सुनने के लिए एक कौन आया है, पक्षी आया है कि भाई तुम आधी रात को भी क्यों रो रही हो, क्यों सिसकियां भर रही हो। तो देखो ये क्या कर रही है, तासों दुख कहिए। तासों माने उससे, दुख माने अपने दुख को कहिए माने कहना चाहिए। वो बीरा माने वो ये पक्षी, ये बीरा कौन के लिए दिया है, यहाँ पक्षी के लिए कि ये पक्षी अपने दुख को उसी से कहना चाहिए। किससे, जी सुन के, जी माने जो, सुन के माने सुनकर, लागे माने लगती है, पर पीरा, पर माने दूसरे का दर्द, दूसरे का दुख, यानी अपना दुख अपना दर्द ही पक्षी उसी से कहना चाहिए जिसके वो दूसरे के दुख को सुनकर के दुख हो। मैं अपने दर्द को, अपने दुख को किसी के सामने बयां करूं, अपना रोना रोयाऊं, तो निश्चित ही जब वो सुनने वाला हमें दिलचस्पी नहीं रखता तो हमें अपने दर्द को बयां नहीं करना चाहिए। तो कह रही है नागमती कि मैं अपने दर्द को किसे सुनाऊं, क्योंकि मेरे दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अपना दर्द, अपना दुख उसे ही सुनाना चाहिए जो हमारे दुख को समझे, सुने। तो तासो दुख कहिए बीरा, ये पक्षी उसी से अपना दर्द कहना चाहिए जी सुन के लागे पर पीरा, जो दूसरे के दर्द को सुन करके उसे भी पीड़ा लगे, उसे भी दर्द महसूस हो। वो को हुई भीम अंग में पर्दा, को सिंगल पहुंचावे चाहा। को हुई, ऐसा कौन है, को माने कौन, हुई माने है, को हुई माने कौन है, यानी संसार में ऐसा कौन है। भीम मान होता है भीम के समान, भीम माने है भीम, अंग में माने अंग, पर्दा माने दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। यानी भीमसेन ने एक बार पूरी अग्नि को, आकाश से अग्नि की जो बरसात हो रही थी, उस अग्नि को अपने शरीर पर ओढ़ लिया था, अपने शरीर पर ले लिया था, स्वयं जलने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अपने लोगों को, अपनी प्रजा को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहा। तो ऐसा कोई भीम के समान, देखो वो कोई भीम अंग में पर्दा, कोई भीम के समान है जो अपने अंगों को दूसरों के लिए जला दे। को सिंगल पहुंचावे चाहा, को माने कौन है ऐसा, सिंगल माने श्रीलंका, सिंगल माने श्रीलंका, पहुंचावे माने पहुंचावे, चाह माने मेरी चाहत, मेरी इच्छा, मेरी खबर। ऐसा कोई है जो दूसरों के दुख को, दूसरे के दर्द को अपने ऊपर ले ले, और ऐसा कोई है जो मेरी इच्छा है, जो मेरा दर्द है उसे सिंगल दीप पहुंचा दे, मेरे पति तक मेरी बात को पहुंचा दे। ऐसा संसार में कोई है?
जिसको दुख होता है, दर्द होता है, वही सहन करता है। दूसरे के दुख में कोई भागीदार नहीं होता, कोई साझीदार नहीं होता। इसलिए ऐसा कोई है जो मेरी चाहत को, मेरी इच्छा को, मेरी खबर को, मेरी सूचना को मेरे प्रियतम तक पहुंचा दे। जयवा कंत गयो जोगी, हो किंगरी वही झूर भी होगी। जयवा माने जब से, जयवा माने जब से, कंत माने होता है पति, गए हो जोगी, गए हो माने गए हैं, जोगी माने योगी बन करके। जब से मेरे प्रियतम योगियों का वेश धारण करके सिंगल द्वीप के लिए गए हैं, सिंगल द्वीप के लिए प्रस्थान किया है, श्रीलंका गए हैं। हो किंगरी वही झूर भी होगी। हो माने मैं हो गई हूँ, हो माने हो गई हूँ, किंगरी माने होता है कांटा, भाई माने हो गई हूँ, झूर भी होगी, झूर भी होगी माने वियोग अवस्था में, झूर माने झुर करके, संतप्त होकर के, पीड़ित होकर के। यानी जब से मेरे कंत, जब से मेरे पति श्रीलंका गए, सिंगल द्वीप गए, योगियों का वेश धारण करके, मैं झुर करके, मैं पीड़ित होकर के, मैं दर्द में जल जल करके, किंगरी माने कैसी हो गई हूँ, कांटे के समान हो गई हूँ, बिल्कुल त्रस्त काय हो गई हूँ, दुर्बल हो गई हूँ, कमजोर पड़ गई हूँ। बै सिंगी पूरी गुरु भेंटा, हो गई भस्म न आई समेटा। बै सिंगी पूरी, बै माने बे, ये सिंगी एक बाजा होता है, बाजा जो मुंह में लेकर के बजाते हैं, सिंगी। पूरी गुरु भेंटा, वो बाजा बना करके पूरी रूप से गुरु भेंटा, अपने गुरु से भेंट कर रहे हैं। अर्थात किससे भेंट कर रहे हैं? यहाँ पद्मावती से भेंट कर रहे हैं, उससे मिलन कर रहे हैं। हो गई भस्म न आई समेटा, और मैं यहाँ पर क्या हो गई हूँ? भस्म माने राख, मैं यहाँ राख का ढेर बन गई हूँ, जल जल करके मरी जा रही हूँ। न आई समेटा, मैं जल करके मर गई हूँ, मेरा शरीर भस्म हो गया है, लेकिन उन्होंने आकर के मेरी भस्म, मेरी राख को भी नहीं समेटा, उन्हें अब तक भी मेरी याद नहीं आई। कथा जो कहे आई कोई केरी, पावनी हुई जन्म भई चेरी। कथा जो कहे आई हुई केरी, जो मेरी कथा को कहेगा, जो मेरे दर्द को बयां करेगा, जो मेरे दुख को मेरे प्रियतम तक पहुंचाएगा। कथा जो कहे आई कोई केरी, आई माने आकर के, कोई केरी माने उसकी मैं कीरी माने दास ही बन जाऊंगी एक प्रकार से। आई हुई केरी यानी कोई आकर के मेरे दर्द को, मेरे दुख को मेरे प्रियतम तक पहुंचाए। पावनी हुई, मैं उसकी पावनी बन जाऊंगी, यानी पैर की जूती। पावनी होती है पैर की जूती। जन्म भर चेरी, चेरी माने दासी। जो मेरे दुख को, मेरे दर्द को मेरे प्रियतम तक पहुंचा देगा, जो मेरी कथा को मेरे प्रियतम को सुना देगा, मैं उसकी पैर की जूती बन जाऊंगी। पैर की जूती बनने का मतलब उसकी आजीवन उसकी सेवा करती रहूंगी, उसकी चेरी बन जाऊंगी, उसकी दासी बन जाऊंगी, उसकी सेविका बन जाऊंगी। जैसा वो कहेगा वैसा मैं करूंगी। उही की गुण समृत वही माला, अबहु न बहुरा उड़गा छाला। उही के गुण समृत वही माला, उही माने उसी के, गुण माने गुणों को, समृत वही, समृत माने संभालते हुए, भाई माने हो गई हूं, हो गई हूं। माला माने माला के समान, यानी लोग माला को जपते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन मैं तो उनके गुणों को, उनको याद करते करते स्वयं माला बन गई हूँ। अबहु ना बहुरा उड़गा चला। अबहु माने अब भी, ना माने नहीं, बहुरा माने बहुत ज़्यादा, उड़गा माने पड़ गए, छाला माने छाले, यानी अब तो वो माला जपते जपते छाले पड़ गए, फपोले पड़ गए, अर्थात अभी तक उन्हें मेरी याद नहीं आई। विरह गुरु खप्पर के हिया, पवन हलाल रहे सो जिया। मेरा जो विरह है वो गुरु, यानी वही मुझे हमेशा सताता रहता है। गुरु की एक भूमिका अदा कर रहा है मेरा विरह, हमेशा मुझे तड़पाता रहता है। और हिया माने मेरा जो हृदय है वो कैसा हो गया? खप्पर के समान, जलने वाला। खप्पर में जैसे क्या लगती है? आग लगती है, जलाने वाला, जलने लगा है, जलने वाला। मेरा विरह मेरा गुरु है, खप्पर के हिया, मेरा हृदय खप्पर यानी खप्पर की तरह जल रहा है।
पवन आधार, और इसको जलाने वाला कौन है? पवन माने हवा। रहे सो जिया, बताओ फिर भी मैं रहे सो जिया उसके वियोग में कैसे जीऊं, कैसे मैं अपना जीवन बसर करूं, कैसे मैं उनके वियोग में अपना जीवन यापन करूं। और देखो अंत में क्या कर रही है? हाड़ वहे सब किंगरी। हाड़ माने मेरी जो हड्डियां हैं, वहे माने हो गई हैं सब, किंगरी माने कांटा, यानी सुख सुख करके मेरी हड्डियां बिल्कुल कांटे के समान हो गई हैं। नसें वही सब तांत, और जो मेरे हृदय में जो नसें माने जो नाड़ियां हैं, वही माने हो गई हैं सब माने सभी तांत। तांत माने खींच करके, खींच दी गई हैं, तांत के समान एकदम लंबी, बिल्कुल ऐसी हुए टूटने वाली हैं, खिंच गई हैं। नसें वही सब तांत खींच जाना, यानी मेरी हड्डियां टिंगरी कांटे के समान हो गई हैं, और नसें वही सब तांत वो तांत के समान हो गई, खिंच गई हैं। रोवे रोवे ते धन उठे कहो बिथा के भात। रोवे रोवे यानी मैं रोती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। ते धन उठे, ते माने उसकी, धन माने याद, उसकी आवाज। उठे माने उठती है, जब मेरे हृदय में उसकी आवाज हूक उठती है। कहो बिथा के भात, कहो माने ये पक्षी तुम कहिए, बिथा माने मेरे कष्ट को, कि ही भांति माने किस तरह, भांति माने तरह। बताओ मैं अपनी विरह व्यथा को किस भांति से दूसरे के सामने प्रकट करूं, दूसरे को बताऊं। यानी रोवे रोवे ते धुनटे, मेरी रोने में ही उनकी ध्वनि है, रोने में ही उनकी आवाज़ है। मैं अपने व्यथा को किस भांति से कहूँ। ये मेरी व्यथा, मेरे दर्द को तो आत्मसात किया जा सकता है, अपने आप ही समझा जा सकता है। मुझे देख कर ही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने प्रियतम के वियोग में मरी जा रही हूँ, जली जा रही हूँ। तो नागवती ने अपनी विरह व्यथा का जो वर्णन है उस पक्षी से किया है, और कहा है कि अपनी व्यथा, अपने कष्ट को उसी से कहना चाहिए जो उस कष्ट को समझने वाला हो, या जिसे ऐसा कभी कोई कष्ट हुआ हो। और ऐसा कोई नहीं है जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, दूसरे की मुसीबत को अपना सा समझे। ऐसा संसार में मुझे कोई दिखता नहीं है। यदि कोई ऐसा है जो मुझे मेरा संदेश मेरे प्रियतम तक पहुंचा दे, उनके प्रियतम के वियोग में मेरी साहब वो जब से जोगियों का वेश धारण करके गए, मैं झुर झुर करके मरी जा रही हूँ, मैं उन्हें याद कर कर करके मरी जा रही हूँ। इसलिए कोई ऐसा है जो मेरे व्यथा को, मेरे कष्ट को, मेरी वियोग व्यथा का वर्णन मेरे प्रियतम से कहें, तो मैं उसकी जन्म भर उसकी दासी बन जाऊंगी, उसकी पैर की जूती बन जाऊंगी। इस प्रकार से वो कह रही है कि मेरा जो हृदय है वो जला जा रहा है, मेरी हड्डियाँ किंगरी माने कांटे के समान हो गई हैं। इसलिए कोई ऐसा संसार में है जो मेरे दर्द को मेरी प्रियतम के समक्ष व्यक्त कर सके, अव्यक्त कर सके, अर्थात मेरे दर्द को उनके सामने बयां कर सके। ठीक है बच्चों।